हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ हिंदी की वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं। जैसा आपको पता है आपके पेपर में 10 नंबर की रचनाएं आती हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी की 100 आपकी यहाँ पर हम हिंदी की 100 रचनाएं कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आई हुई हैं। यदि आप 2025 बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी रचनाएं हैं वे वायरल हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर जो रचनाएं के 10 नंबर हैं वो आप इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर आपकी रचनाओं में से पेपर नहीं आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली आपकी रचना कह रही है, क्या कह रही है कि विदेही वनवास के रचनाकार हैं। विदेही वनवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विदेही वनवास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। प्रश्न संख्या अगला को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण हैं, अगेय हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा है। आपको गलत नहीं उत्तर चूज करना, आपको कमेंट में सही उत्तर आपको बताना है। प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, अगेय। अगेय क्या है? प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न संख्या अगला को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार हैं देव हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि हैं, मतिराम हैं। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? आपको पता है, देव हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आपको तुक्के नहीं लगाना, सही उत्तर और सटीक उत्तर आपको इस वीडियो में देना है। और आपको क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न का चौथा आपका क्या है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माश्री की, बिहारी की, भूषण की, मतिराम की। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भूषण की क्या है? छत्रसाल दशक रचना है। आपके 10 नंबर इस वीडियो से कवर होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपकी रचनाएं नहीं आने हैं, क्योंकि सारी रचनाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगली कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यानी कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, एकांकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आत्मकथा है। संख्या आपका सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक आपको बताना है। मोहन राकेश हैं, अमृत राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, कमलेश्वर हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हैं। सारी रचनाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100 नंबर की आपकी प्रैक्टिस समझो इस प्रकार से हो जाएगी, और बोर्ड में 10 रचनाएं आपका 100 में 100 आप बोर्ड में फंस जाएंगी। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, एक उपन्यास है, रेखाचित्र है। तो परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है, जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राघव राघव है, धर्मवीर भारती हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो मतलब सॉरी, इसमें धर्मवीर भारती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा कौन किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा कि प्रश्न संख्या आपका 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल हैं, राजेंद्र राघव यादव हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? यशपाल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मतलब जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन जो लहरों को राजहंस ये आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि 14 वाला कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अगेय। तो शेखर की जीवनी किसकी रचना है? अगेय। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है
पांडे बेचन शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के या आधुनिक काल के? तो भूषण किस युग काल के कवि हैं? रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 17 कह रहा है कि ललित ललाम की रचना है मतराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। तो आपको सही टिक बताना है, आपको तुक्के नहीं लगाना है, आपको जो अच्छा हो उसी को आपको टिक करना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपका 100 क्वेश्चन कवर आपको पीडीएफ बनाया हूँ, तब यहाँ पे मैं करा रहा हूँ सोल्यूशन। अब यहाँ पर कह रहा है ललित ललाम रचना है पद्माकर की, मतराम की, देव की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा कि यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा आपकी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यशोधरा की रचना, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और देखिए आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्रश्न संख्या आपका 19 करा कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अगेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अगेय की है। अगला प्रश्न संख्या अगला को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 20वां करा कि दीप सखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या अगला का बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 22वां कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की, कविता की, नाटक की, कहानी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? चिंतामणि निबंध है, जो किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न संख्या आपका 23 कह रहा है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद क्या है? गबन की एक क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 24 कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 25 कह रहा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, साक्षात्कार है, भेंटवार्ता है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो क्या है? एक आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी वाला जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला का बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा कि प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, प्रकृतिवादी युग की, छायावादी युग की, भारतेंद्र युग की। तो प्री प्रवास किस युग की रचना है? क्या है? एक द्विवेदी युग की है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 28 कह रहा कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जितनी रचनाएं हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इस पीडीएफ को बनाने में हमको 10 दिन लगे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है ना। तो इसलिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास भी शेयर कर लें, ताकि वो भी ये रचनाएं पढ़ लें और आपका इनका 10 नंबर कवर हो जाएगा। मेरी गारंटी आपका 10 रचनाएं इसमें से आ जाएंगी। प्रश्न संख्या आपका 29 कह रहा कि आधुनिक काल कब से कब तक चला? सन 1943 से अब तक, सन 1643 ईस्वी तक, 48 ईस्वी तक, या 1900 से या 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल जो अभी चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 1943 से अब तक जो चल रहा है क्या है? आधुनिक काल में ही आता है। प्रश्न संख्या आपका 30 कह रहा कि मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के। तो मतिराम क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला, डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी,
राम कुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 32 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत, आकाश और इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या है? क्या है? साहित्य और कला। साहित्य और कला किसकी रचना है? सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 33 कह रहा है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अगेय, नरेश शर्मा मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 34 कह रहा है कि शुक्ल युग के अन्य कौन से नाम हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो शुक्ल युग के नाम कौन कौन से हैं? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको लाइक और कमेंट करते रहना वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगला प्रश्न संख्या आपका 35 कह रहा है कि 35 क्या कह रहा है? 35 आपका कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग के, छायावाद युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। देखो, विष्णु प्रभाकर जो हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं, तो मतलब कहानीकार हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं आधुनिक काल है, तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 36 कह रहा कि भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, पद्माकर, मथुराम। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? आपको इसमें बताना है। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, देव जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी काव्य विशेषता क्या है आपको इसको में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 38 कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकालीन की कितनी धाराएं स्वीकृत की गई हैं? तो देखो, काव्य की प्रवृत्ति पर रीतकाल की धाराएं कितनी है? 3 हैं। रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, यानी कि 3 है। ऑप्शन नंबर सी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्यामनारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, सुमंतानंद पंत, धर्मवीर भारती। तो जौहर किसकी रचना है? श्यामनारायण पांडे। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 40 कह रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंतानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा किसकी रचना है? सुमंतानंद पंत की। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 42 करा कि तितली कृत्य की विधा है कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है। तो तितली कृत्य की विधा क्या है? एक तितली एक आपकी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। प्रश्न संख्या आपका 43 करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी जी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, गांधी की देन के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 44 करा कि साहित्य और कला की रचना है पद्मनाभ पुनालाल बख्शी, सुमंतानंद पंत, भगवत सरल उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। साहित्य और कला रचना विधा है, मतलब साहित्य और कला की रचना क्या है, किसकी रचना है? तो ये क्या है? पद्मनाभ पुनालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 45 कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 46 कह रहा है कि रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर क्या? रीतकालीन कवि कौन है? पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। ये आप रचना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उनको भी नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका प्रैक्टिस करके आपको जाना है कि अगर 10 नंबर आपको चाहिए तो भाई प्रैक्टिस करके इनको जरूर जाना है एक बार और। अब क्या करा आपको? छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मथुराम, भूषण, घनानंद, हरिओद। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, भूषण।
प्रश्न संख्या आपका 48 कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सला गे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। तार सप्तक आपके 3 हुए हैं। तार सप्तक के संपादक कितने हुए? 3 हुए, जिन्होंने अगेन किए हैं। अब आपको बताना कमेंट में कौन किस किस सन में हुए थे। आपको 1900 से स्टार्ट करना, किस किस सन में आपके तीनों हुए थे, ये आप कमेंट करके उसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 49 कह रहा है कि सुमंतानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, युगवाणी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 50 कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? कि संस्मरण है। अब आपके 50 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के करा दिए हैं, अभी 50 रचनाएं और हैं। अभी आप लोग क्या करो, इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी ये रचनाएं जान सके, वो भी अपने 10 नंबर कवर कर पाएँ रचनाएं के। गद्य पद्य की दोनों इसमें रचनाएं। प्रश्न संख्या आपका 51 कह रहा है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आ जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रश्न संख्या आपका 52 कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं राघव राघव, धर्म भारती, भगवती चरण वर्मा, मनु भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 53 कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा, उपन्यासकार है, निबंध है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? एक आपका क्या ये? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 54 कह रहा है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर मांचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, राजेंद्र यादव क्या है? चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। प्रश्न संख्या आपका 55 कह रहा है कि ध्रुव शौमनी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। तो ध्रुव शौमनी नाटक के रचनाकार कौन है? आपको पता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि रीत काल की रचना है रामचरितमानस, प्रियप्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या आपका 57 कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1900 से 1920 तक, सन 1943 से 1900 सन। देखो अब यहाँ पर यही प्रश्न आ गया। ऊपर जो आपने बताया था कि कब कब हुआ, देखो पहला आपका हुआ 1943 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1951 ईस्वी में। कब? 1951। तीसरा हुआ 1959 यानी कि 59 ईस्वी में। ये तीनों आपके बोर्ड में कहीं भी कोई भी पूछ सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों आपको याद करना है। और अयोध्यास उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि लोकाकेतन के रचनाकार हैं तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमंतानंद पंत हैं, महादेव वर्मा हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमंतानंद पंत जी लोकायतन के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 59 कह रहा है कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानंद माधव, मुक्तबोध, नरेंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुर अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 60 कह रहा है कि रीत काल के किस समय अवधि में माना जाता है? रीत काल को किस समय अवधि को माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी को क्या कहते हैं? रीत काल कहते हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 61 कह रहा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? बी वाला राइट हो जाएगा, भारतेंद्र युग के। अगला प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 62 कह रहा कि गुनाहों के देवता की रचना विधा है कहानी है, उपन्यास है, नाटक, एकांकी है। तो गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो ये क्या है आपका? एक ये क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट, जो धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने लिखा? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास है। प्रश्न संख्या आपका 63 कह रहा कि हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 64 कह रहा कि कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही क्या है? कि जीवनी है।
ऑप्शन नंबर सी वाला इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब आप लोग लाइक करते रहिए चैनल को, पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं कराता रहता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, गणित, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पर कराता रहता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 65 कह रहा कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मी भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 66 कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? एक आलोचक। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 67 कह रहा कि आकाशदीप के लेखक हैं अमृतकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। मेला आंचल के रचनाकार हैं, कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मेला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 करा कि केशव दास काव्यधारा के कवि हैं रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीत प्रयोगवादी। तो क्या है? रीत मुक्त। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत आपकी जो रीत है रीत काल, उसी से ये आपको तीनों आती हैं, इसमें से कौन है? तो रीत मुक्त आपको बताना है। प्रश्न संख्या 70 करा कि रामचंद्रिका रचना है, किसकी रचना ये आपको बताना है? केशवदास की, बिरहाईलाल की, घनानंद की, भूषण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास की। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो झूठा सच क्या है? कहे एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 72 कह रहा कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मी भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो आपको बताना है कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जयप्रकाश भारती हैं। प्रश्न संख्या आपका 73 करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो मतलब आपको बताना कौन सा कथन इसमें सही है। तो आपको पता होगा गेहूं और गुलाब निबंध का लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 74 कह रहा है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसानला खां। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 75 कह रहा है सारंगधर रचनाकार हैं परमार रासो, हमीर रासो या खुमार रासो, बिसल देव रासो। तो आपका संगधर रचनाकार कौन है? हमीर रासो। ऑप्शन नंबर बी वाला ए वाला करेक्ट आंसर का हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 76 करा कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीत ग्रंथों का निर्माण। तो छायावाद में क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 78 कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है? भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, प्रयोगवादी युग की, छायावादी युग की। तो साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत आपकी द्विवेदी युग की रचना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 69 कह रहा है 79 कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? नाटक है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, एकांकी है। तो भारत दुर्दशा क्या है? एक नाटक है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 80 कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीत काल के, भक्ति काल के, आदिकाल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, रीत काल के। आपको लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग पड़ा, जो 1919 से 1938 तक चला। प्रश्न आपका 82 कह रहा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। आप लोग लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक का कोई भी लाइक आपको बटन दिख रहा है उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न आपका सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या आपका 83 कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं ये आपको बताना। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 84 कह रहा कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लेखक हैं? आपका हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पांडे बच्चन शर्मा है या रामविलास शर्मा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना। अगला प्रश्न संख्या आपका 85 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, राहुल संकृत्यानंद हैं, हजारशा द्विवेदी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यात्रा साहित्यकार कौन है इसमें? राहुल संकृत्यानंद जी क्या है? एक आपके प्रसिद्ध यात्रा रचनाकार है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 86 कह रहा है कि रीत काल के वीर रस कवि प्रसिद्ध कवि हैं। देव हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं, बिहारी लाल हैं। तो रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? आपका इसमें भूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 87 कह रहा कि रामचंद्रिका आपका अगला प्रश्न कह रहा कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी लाल, केशवदास, भूषण, मतिराम। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, केशवदास। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 88 कह रहा है कि प्री प्रवास की किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, विषयाराम सकल की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की है। तो प्री प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी की है। प्रश्न संख्या आपका 89 कह रहा कि चिंतामणि आपको इसमें क्या बताना है? चिंतामणि की रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? चिंतामणि के रचनाकार। चिंतामणि क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न संख्या आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है आपको? तो पंच परमेश्वर के आपके रचनाकार कौन है आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, यशपाल जी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या आपका 92 कह रहा कि पंच परमेश्वर की, देखो अब रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसके राजेंद्र यादव जी हैं। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ सीधे, यह आपका हो चुका है। प्रश्न संख्या आपका अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो कौन नहीं है? लहरों के राजहंस। तो देखो ये बार बार क्वेश्चन आए इसलिए तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या आपका 94 कह रहा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्म भारती, प्रेमचंद, फलसन रेव, अगेय। तो क्या है शेखर की जीवनी किसकी रचना है? अगेय की। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 95 कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बच्चन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर क्या है? पांडे बच्चन शर्मा की एक रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 96 कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतकाल के, भक्त काल के, आधुनिक काल के। तो भूषण किस काल के कवि हैं? रीतकाल के हैं, वो भी रीत मुक्त के। प्रश्न संख्या आपका 97 कह रहा है ललित ललाम की रचनाकार है मतिराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 98 कह रहा है कि यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, सुमंत्र पंत की, मेथिसर गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा, मेथिसर गुप्त की। प्रश्न संख्या आपका 99 कह रहा है कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अगेय की, रामदास सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अगेय की। अगेय की क्या है? उनकी ये रचना है। प्रश्न संख्या 100 यानी कि 100
विकल्पी का लास्ट क्वेश्चन आपका मैंने 100 कवर करवा दी, 99 करा दी, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो इसलिए लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न करा कि दीप शिखा काव्य के संग्रह रचना है महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमार चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महादेव वर्मा की रचना है। तो इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। आप 100 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए या अभी आपको कमेंट में उत्तर देना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।